नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि कंपाउंडिंग का जादू, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट किस प्रकार से जादू के रूप में काम करता है। देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में या क्रिप्टो करेंसी में, तो देखिए जिस दिन से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं उसके 6 साल बाद 12% की दर से यदि मान लिया जाए आपका रिटर्न, तो 12 साल बाद आपकी जो पैसा है, अमाउंट है वो डबल हो जाता है और उसके 12 साल बाद जो डबल अमाउंट हुआ हो जाता है आपका, वो फिर डबल हो जाता है। यानी कि 4 गुना हो जाता है आपका पैसा 12 साल में। तो इसी प्रकार से अगले 6 साल बाद आपका जो 4 लाख बना है, वो आपका 12 लाख बन जाता है। इसी प्रकार से डबल होता चला जाता है। लेकिन यदि आप 24 साल का जो है वेट कर लेते हैं, तो आप देखते हैं बहुत बड़ा कॉर्पस बना जाएँगे आप। तो इसी प्रकार से 32 गुना आपका पैसा हो जाता है 24 साल में और यदि आप 5 साल और वेट कर लेते हैं, तो आपका पैसा 32 से 64 गुना हो जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड में, क्रिप्टो करेंसी में या स्टॉक्स में। इस प्रकार से कंपाउंडिंग काम करता है, लेकिन आप जब भी इसको गणित लगाते हैं या एनालिसिस करते हैं, तो आप सोचते हैं नहीं यार हमारा ये जो आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, वो 20 हो जाएगा, 20 का फिर 40 हो जाएगा, 40 का 80 हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन आप जोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपका पैसा 32 गुना हो जाता है 30 साल के अंदर। अगर आपने 10,000 रुपए लगाए होते हैं, तो वो 30 साल बाद आप उसको 32 से गुणा कर लीजिए, आप देखेंगे कितने रुपए आते हैं। उसी प्रकार से यदि आपने ज़्यादा पैसे लगाए होते हैं, तो 32 गुना अमाउंट आपका बढ़ जाता है और यदि रिटर्न जो आपका रिटर्न होता है, वो 12% की जगह 16%, 17%, 19% हो जाता है, तो आपका अमाउंट और ज़्यादा विशाल हो जाता है, आपका कॉर्पस विशाल हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग का जादू। ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह काम नहीं करता है, जैसे एफडी पे चलता है। एफडी वगैरह पे सिंपल इंटरेस्ट चलता है, लेकिन कंपाउंडिंग जो वाला चलता है जो ना, वो आपको जो है जैसे आप लोन लेते हैं, उस पे भी कंपाउंडिंग का ब्याज जुड़ता है। इसी प्रकार से लोन पे भी कंपाउंडिंग का ब्याज जुड़ता है। एसआईपी में रिटर्न जो आपको मिलता है, सीएजीआर जिसको बोलते हैं, वो भी कंपाउंडिंग के रूप में ही कार्य करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत अच्छी बात आपको बताने की कोशिश करी कि कंपाउंडिंग का जादू। आज की वीडियो का मुख्य टॉपिक यही था कि कंपाउंडिंग का जादू। लेकिन यदि आप कोई भी म्यूचुअल फंड परचेज़ करें, तो उसका एक्सपेंस रेशियो ज़रूर देख लें। एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होना चाहिए। आपके माइंड में यही रहता है कि हम म्यूचुअल फंड परचेज़ कर रहे हैं, एक बार दे देंगे भई, एक्सपेंस रेशियो अगर 1.5% भी है, 2% भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि आपने 20 से 25 साल इन्वेस्टमेंट की एसआईपी के रूप में या लमसम में, तो आपको हर साल 2% एक्सपेंस रेशियो के रूप में देना होता है। तो यही म्यूचुअल फंड हाउस जो है उनकी मेन कमाई है, गाढ़ी कमाई होती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय ये ज़रूर जान लीजिए कि एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होना चाहिए, उसी म्यूचुअल फंड को लें और कोई भी ऐरा-गैरा नत्थू-खैरा म्यूचुअल फंड ना परचेज़ करें। जब भी परचेज़ करें, अपनी एनालिसिस के साथ परचेज़ करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के एडवाइस लेने के बाद ही परचेज़ करें। उसमें क्योंकि आपकी हार्ड बनी मेहनत की कमाई लगती है, इसलिए आप बहुत परिश्रम के साथ पैसा कमाते हैं, तो वो पैसा इसमें लगाया जाता है। तो आप जो है बहुत सोच विचार के, बहुत एनालिसिस करने के बाद ऑनलाइन, ऑफलाइन जैसे भी करें या फंड हाउस जाकर उसकी पूरी जानकारी ले लें, डिटेल जानकारी ले लें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली अच्छी-अच्छी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।